अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ आप के लिए इंग्लिश कंपलसरी की वीडियो। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो इसको पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश के हमारा पेपर किस तरह आएगा, और अगली वीडियो में आपको फुल बुक गेस्ट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नए बच्चे हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ में नोटिफिकेशन को भी दबा दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रामर के MCQs आते हैं, ये हमारे पास जी आएंगे 20 MCQs आएंगे। और कितने मिनट होंगे हमारे पास? 25 मिनट होंगे हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास ये फिल द रेलेवेंट बबल वाले हमारे पास वही हमारा पैटर्न है। और यहाँ पे आपको ये सारे ग्रामेटिकल MCQs मिलेंगे। करेक्ट इन्फ्रेंस आपने बतानी है, उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन आपने बतानी है। इसी तरह अगर आगे आओ तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड के ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा इसका मीनिंग है। और उसके बाद यहाँ पे 5th वाले में भी अगर देखो तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी बताने हैं। तो इसी तरह आपको ये काफ़ी ज़्यादा ग्रामर का कंटेंट आएगा। और बाकी अगर हम आगे की बात करें तो बाकी MCQs को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा ये देखें आप MCQs को। तो विच आर द फॉलोइंग जर्नस इंटेंड इन अ गुड फेथ टू प्रेजेंट ओनली द ट्रूथ रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन इवेंट्स पीपल। तो इसी तरह ये आपको सारे ग्रामर से MCQs यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिमिली पर्सनिफिकेशन को आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन सेंटेंसेस में आपको बताना है ये कौन सी क्लॉज है। और आगे अगर चलें तो इडियम्स के बारे में भी आपसे ये पूछ सकता है। और इसी तरह यहाँ पे हैमलेट वगैरह ये शेक्सपियर का प्ले है, इसमें ये क्या है, अपोजिट फ्रेज़ के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पूछ सकता है। इसी तरह आपकी जो ग्रामर मज़ीद है कि इसमें आपकी जो ग्रामर है उसमें आपसे ये यहाँ पे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में पूछ सकता है। एडजेक्टिव क्लॉजेस के बाद यहाँ पे ये स्काई करेक्ट प्रपोजिशन आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे हम देखें तो कंडीशनल सेंटेंसेस पूछ सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब्स पूछ सकता है। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है, सब्जेक्टिव पार्ट जो हमारे पास सब्जेक्टिव है, इसमें सेक्शन B आएगा। इसमें आपने वही करना है कि आपको पैराग्राफ दिया होगा और इसमें से आपने क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपने लाजमी करना है क्योंकि इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये किसके बारे में होगा? ये समरी राइटिंग के बारे में होगा। और इसके 8 नंबर होंगे। यहाँ पे जो हमारा 9 10th होती है यहाँ पे 6 नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 8 नंबर एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं जो कि है समरी राइटिंग वाला। तो यहाँ से आपको जिस तरह समरी राइटिंग और 1 नंबर जो है इसका 7 नंबर से मिला के 8 नंबर एक टाइटल का भी मिलेगा। तो जिस चैप्टर से आएगा आप उस चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी से है तो आप इसका टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटी भी लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आंसर में आए तो डिफाइंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन योर ऑन वर्ड्स। तो यहाँ से आप इसको ऊपर से ही पढ़ के अपने वर्ड्स में करके लिख सकते हैं। तो जब उसने ऑन वर्ड्स कहा है तो आपको एज इट इज़ यहाँ से छापा नहीं मारना, आपको थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग चेंज करनी है। इसी तरह दूसरे में कहते हैं इन्फर राइटर स्टैंड्स इन अबव पैसेज एंड एक्सप्रेस योर ऑन ओपिनियन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये जो 9 10 और फर्स्ट ईयर के लिहाज से आपका ज़्यादा पैराग्राफ से जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा ढूंढना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसी तरह उसके बाद डू यू बिलीव दैट द मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट प्ले रोल। तो ये हमारे ज़्यादा ओपिनियन यहाँ पे ले रहा है बजाय के पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछने के बारे में। उसके बाद व्हाट डज राइटर मीन बाय ये जो पैरेटिकल माइंडसेट है तो इसके बारे में भी। और उसके बाद ये जो ह्यूमनिस्टिक और सोशल रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स हैं तो ये भी ज़्यादातर इसमें इनमें जो क्वेश्चन है वो हमारे अपने ऊपर डाल के पूछ रहे हैं। बाय द वे आगे चलें तो हमारे पास ये जो टॉपिक्स हैं, रीड द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ वुमेन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो ये हमारे पास जो पोएटिक लाइंस हैं इनको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह यहाँ पे ये यहाँ पे कैप्टन्स और क्रू वाली पोएम है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जो स्टेंजा में दिया गया है ये आपने बताना है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ क्लियरली स्टेटेड एंड व्हाट इज़ इम्पाइल्ड अबव द स्टेंजा। इम्पाइल्ड मैसेज का मतलब वही होता है मेन आइडिया जो भी आप उसको कह लें।
इसी तरह अगर आगे आएँ तो एक और आपको पोएम दी है, चॉइस दी गई है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये ड्रीम्स वाली पोएम कर लें। तो इसमें भी आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें व्हाट इम्पोर्टेंट वॉइस डज द पोएट गिव टू द रीडर्स, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट द टू इम्पोस्टर कैन बी ट्रीटेड, और पोएटिक डिवाइसेस आपने यूज़ करनी है। पोएटिक डिवाइस वही सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर वगैरह वगैरह हो सकती हैं। इसी तरह आपको ये फिर यहाँ से एक पार्ट 20 का जो आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो कोई से भी क्वेश्चन के पार्ट के आपने आंसर कर देने। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इसमें से ये जो है करेक्टराइजेशन लाइक मैनी एलिमेंट स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज़ अ इनविजिबल टूल। तो इसमें आपने क्या करना है, एक्सप्लेन द अबाउट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रीड एंड डिस्कस द करेक्टर एंड गोज डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, एक्सप्लेन द क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स विद रेफरेंस टू द नैरेटिव वर्क। आगे चलें तो सेक्शन सी में आपने एक ऐसे करना है जिसमें आपने 250 से 300 वर्ड लिखने हैं, और यहाँ पे आपको इसकी आउटलाइन भी दी है कि आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर डिसऑनेस्टी के बारे में है, करप्शन के बारे में है, तो फिर आपने इसकी डिसऑनेस्टी की प्रैक्टिस लिखनी है, डीप रूटेड ईवल ऑफ सोसाइटी, मदर ऑफ ऑल ईवल्स, और उसके बाद मिस यूज़ ऑफ पब्लिक मनी, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, प्रिकॉशंस इन द लाइट ऑफ इस्लाम, स्ट्रिक्ट रूल और नीड ऑफ रिफॉर्म्स, कंक्लूजन। तो मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमारे पास जो एक हमारे पास चॉइस आ गई जी ऐसे में, इसमें हैबिट ऑफ रीडिंग है। तो इसमें भी आपको एक आउटलाइन दी है, आपने इसके मुताबिक कैसे लिखना होगा। तो ऐसे की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह लिखते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम आएँ तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया होगा जिसमें आपको 5 एरर्स दिए गए होंगे, एडजेक्टिव के, वर्ब के, प्रोनाउन के और एडवर्ब के। तो आपने इस पैराग्राफ को रीराइट दोबारा लिखने हैं सारे के सारे को, और इसमें जो एरर्स हैं उनको करेक्ट कर देना है। इसी तरह आगे बढ़ें तो हमारे पास पार्ट बी आता है कि ये जो इडियम्स हैं इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाद इसमें आपने इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो यहाँ पे आपको उसने दिया है कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ पेट्रोल ऑफिसर इन व्यू ऑफ ग्रोइंग रेट्स, द अथॉरिटी आस्क्स यू टू इन्वेस्टिगेट। तो ये आपने जो रिपोर्ट है ये आपकी रिपोर्ट सारी आपने लिखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आए तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आपने यहाँ पे लिखना है। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आपने ये करनी है, इसमें यहाँ पे आपने करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस फिल करनी है कि यहाँ पे बिकॉज कहाँ पे यूज़ होगा और वेयर एस ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड अप्रोच ही है पेपर की, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो कोशिश करूँगा आपके लिए इसका प्रैक्टिस मटेरियल लेके आऊँ ताकि आप इजीली इसको कर सको। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इस तरह की वीडियोज़ देखते रहो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।